हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना डे 4। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, किसी पर्सनल इशू की वजह से, थोड़ा सा इमरजेंसी थी। दैट्स वाई मैं आज 2 वीडियोस आप लोगों के लिए डाल दूंगा, डे 4 की भी और डे 5 की भी। तो फर्स्टली मैं डे 4 की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वर्किंग विद टेम्पलेट्स। हमारा चैप्टर नंबर 3 है, डे 4 ये वीडियो है। जो 20 डेज सीरीज हमने चलाई है, 20 वीडियो सीरीज, उसका आज डे 4 है। तो वर्किंग विद टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स होती क्या है? टेम्पलेट्स बेसिकली क्या होती हैं कि एक प्री डिफाइंड लेआउट होता है किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जांपल, आपने एक रेज्यूमे का टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया और उसका एक फॉर्मेट था जिसमें आपने एडिटिंग करके वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग अपनी इंफॉर्मेशन चेंज करी और उससे आपका काम इजी हो जाता है, जल्दी आप लोग रेडी कर लेते हैं चीज़ों को। थीम होती है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स आपने यूज़ करें और जल्दी से अपना काम कर लिया। तो ये हमारा टाइम सेव करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पलेट इज ए प्री डिफाइंड लेआउट दैट कंटेन्स सैम्पल कंटेंट। ठीक है, नाउ चेकिंग द टेम्पलेट ऑफ द डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को वो टेम्पलेट है या नहीं है, ये कैसे चेक करना है? टू व्यू द टेम्पलेट एसोसिएट विद द डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है पूरा। देन गो टू द प्रॉपर्टीज ऑप्शन, दिस विल ओपन द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। सिंस द डॉक्यूमेंट वाज क्रिएटेड यूजिंग द डिफॉल्ट टेम्पलेट, no specific template is listed in the dialog box. Okay, now using a predefined templates means हम कोई टेम्पलेट बना भी सकते हैं और पहले से ही डिफाइन हुई भी कोई टेम्पलेट को हम यूज भी कर सकते हैं। क्रिएट ए डॉक्यूमेंट यूजिंग ए प्री डिफाइंड टेम्पलेट, फॉलो दीज स्टेप। सबसे पहले फाइल पर जाना है, हम अपने जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है वो उसे डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, डाउनलोडेड तो है ऑलरेडी, ये रहा। और जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक हम आगे देखें कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो हमें फाइल में जाना है, न्यू में जाना है और न्यू टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेना है और वहाँ से कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर लेना है। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो ये है कि ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट द न्यू आइकन दिस आइकन पे क्लिक करने के बाद भी हम टेम्पलेट में यूज कर सकते हैं टेम्पलेट को। द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स विल ओपन, सेलेक्ट द कैटेगरी ऑफ द टेम्पलेट यू वांट टू यूज। For example, select all categories option, all the templates in the folder will visible. Select the required template, click on open and new document based on template will open in writer. Okay, हम यहाँ पे देखते हैं, हम आ गए, यहाँ से हमने अपना राइटर चूज कर लिया। अब ये राइटर ओपन होगा तो हम देखते हैं क्रिएटिंग इन टेम्पलेट। हम किसी टेम्पलेट को क्रिएट भी कर सकते हैं। पहले से हम बैठे हुए हैं, हमने उसे रेडी करा और ये याद रखिएगा कि जो उसका एक्सटेंशन होगा वो .ott होगा। राइटर बाय सेविंग ए डॉक्यूमेंट विद OTT, टेम्पलेट कैन बी क्रिएटेड इन राइटर बाय सेविंग ए डॉक्यूमेंट .ott। उसके आगे .ott लिखा होगा फाइल नेम के बाद। टू क्रिएट ए टेम्पलेट ऑफ योर डॉक्यूमेंट फॉलो दिस स्टेप। यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, कैसे करना है PDF मैं आपको दे दूंगा, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा किस तरह से होगा। यूजिंग एन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट, किसी भी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को कैसे यूज करेंगे ये हमने बता दिया है ऊपर। यूजिंग ऑनलाइन टेम्पलेट, ये भी उसी का ही पार्ट है। आपको कोई ऑनलाइन न्यू टेम्पलेट सर्च करनी है तो वो कैसे करेंगे, वहीं से ही होगा ये भी। इसके बाद हम आ जाते हैं इंपोर्टिंग ए टेम्पलेट। हमने कोई टेम्पलेट कहीं और देखी है, सेव्ड है किसी और फोल्डर में, तो आपको आपके राइटर के अंदर उसे इंपोर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे? ओपन करेंगे टेम्पलेट बॉक्स। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ टेम्पलेट बॉक्स कैसा है। फाइल में गए आप, सबसे पहला जो उसने मेथड बताया है वो यही है। फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा टेम्पलेट का, दिस, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये इनिशियलाइज होकर यहाँ पर आ गए हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स। अब हम यहाँ पे मॉडर्न बिजनेस इटसेल्फ को सिलेक्ट कर लेंगे, या CV का एक टेम्पलेट है इसे सिलेक्ट कर लेंगे, या रेज्यूमे का है इसी को भी हम सिलेक्ट करके बिजनेस कार्ड विद लोगो ओपन करेंगे। तो देखिए एक नया डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन होकर आएगा, देखिए जिसमें ये टेम्पलेट्स बनी हुई हैं, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पे आप चेंजेस कर दें, लोगों की जगह इमेज इंसर्शन, अब आपको पता है आप अपना इमेज यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई भी यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं और एक नया रेडी हो जाएगा डॉक्यूमेंट आपके पास। इसके बाद इन्होंने बताया है कैसे सर्च करनी है टेम्पलेट को। सेटिंग अप ए कस्टम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, ऐसे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेट करें तो टेम्पलेट को खोलना है, उसके बाद स्क्रॉल करना है नीचे, सेलेक्ट करने के बाद सेट एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेट एज डिफ़ॉल्ट, उस पर क्लिक कर देना। ये स्टेप्स अच्छे से याद कर लीजिएगा। मूविंग ए टेम्पलेट,
तो किसी भी टेम्पलेट व्हेन यू होवर द माउस पॉइंटर, से होवर का मतलब होता है कि जब हम इस माउस पॉइंटर को किसी के ऊपर से, किसी टेम्पलेट के ऊपर से मूव कराएं, ठीक है, उसके ऊपर से मूव कराएं। ओवर एनी टेम्पलेट इन द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स टूल टिप अपीयर showing the template's name and category. You can change the category of template by moving it one category to another category. तो इस तरह से हम मूव करा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे पुराना वाला डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, फिर से न्यू में गए, हम टेम्पलेट में गए। जब हम इस पे माउस लेकर जा रहे हैं तो देखिए अब हम अगर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम उसे रीनेम कर सकते हैं या मूव करा सकते हैं एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में। ओके, और डिफ़ॉल्ट सेट करने का भी यही तरीका है, सेट इज डिफ़ॉल्ट। राइट क्लिक करा और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हमने सेट कर दिया। ज़्यादा नहीं है, बस बहुत ध्यान से आप इसे देखते चले जाइए और ये आपका रेडी होता चला जाएगा। एक्सपोर्ट अगर करना है, कोई टेम्पलेट इंपोर्ट कर लिया था, एक टेम्पलेट खुद डिज़ाइन करा, एक फोल्डर के अंदर डालना है उसको, तो कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? एक्सपोर्ट टेम्पलेट फीचर, यू कैन सेव ए टेम्पलेट फाइल इन एनी न्यू फोल्डर on your computer. This is the different from just moving a template from one folder to another. When you export a template, it is saved as a file in the location you choose. This is handy feature of for sharing template with other people. मतलब अगर हमें लोगों के साथ शेयर करनी है तो इस तरह से पहले उसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर वो शेयर होगी दूसरों के साथ। उसके बाद है अपडेटिंग ए डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को, सपोज यू हैव क्रिएटेड ए डॉक्यूमेंट इन राइटर यूजिंग ए टेम्पलेट, लेटर you have made some changes in the style of the template. Now you want to reflect the same changes in the created document as well. In such a situation, you need to update the document after making changes in the style of the template. ऐसे करेंगे, फाइल, न्यू टेम्पलेट, फाइल, उसके बाद टेम्पलेट में मैनेज टेम्पलेट, और मैनेज टेम्पलेट में जाने के बाद आप सेलेक्ट टेम्पलेट विच यू वांट टू मेक मॉडिफिकेशन, राइट क्लिक ऑन इट, सेलेक्ट एडिट, द सेलेक्ट टेम्पलेट विल ओपन, मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द टेम्पलेट और सेव द टेम्पलेट बाय क्लिकिंग ऑन फाइल सेव। ओके, यहाँ पर हम इस तरह से ऐसे टेम्पलेट को सेव भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ खुली हुई हैं, यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद हम यस करेंगे, उसको सेव कर देंगे बात को हम उठाकर। ओके, इस तरह से अगर मुझे सेव करना है तो मैं सेव करूँगा, अभी मुझे सेव नहीं करना है। ठीक है, ये अपडेट स्टाइल हो गया, मतलब कि उसमें एडिट इन्होंने करा, उसके बाद सेव कर दिया। चेंजिंग टू ए डिफरेंट टेम्पलेट, एक टेम्पलेट से दूसरी टेम्पलेट में कैसे चेंज करना है? LibreOffice does not provide a direct method to change the template that a document uses. However, you can copy the content of a document into an empty document that uses different template to associate document with another template. इस तरह से ये कर सकते हैं, ये इसके कुछ स्टेप्स हैं। इसके बाद अप्लाइंग टेम्पलेट टू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जो अभी हमने करके दिखाया कि एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट में ओपन करा, उसमें डायरेक्टली हमने सेलेक्ट करके कोई भी टेम्पलेट इंपोर्ट कर लिया। ट्रैक चेंजेस फीचर, ये हमें बताना है आज। द ट्रैक चेंजेस फीचर इन राइटर इज वैल्यूएबल टूल फॉर कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट एडिटिंग, मतलब मल्टीपल डॉक्यूमेंट एडिटिंग कर रहे हैं, allowing multiple user to comment, edit and review a document without altering the original content directly. It helps maintain a record of all modification, ensure the integrity of the original document. User can easily accept or reject changes made by others and add comments for further clarification. Accessible through view toolbar. Track change toolbar provide various tools for tracking and managing document revision in the bottom left corner of the writer. Okay, ये हमारा ट्रैक चेंज फीचर है। अब ये आता है, इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आ जाए इस साल। तो ये PDF में प्रिपेयर करा दूंगा आपको, PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। प्रिपेयरिंग ए डॉक्यूमेंट फॉर रिव्यू, ये भी बस एक उसे ओपन करके आप चेक करेंगे तो ये खुल के आ जाएगी प्रोटेक्टेड मोड के अंदर, जिसमें आपको इसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं आप। रिकॉर्डिंग चेंजेस, ये एक मैक्रो फीचर जैसे हमारा MS वर्ड में है, यहाँ पर रिकॉर्ड फीचर है कि जो भी हम वर्क करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा और हम उसे प्ले करके मल्टीपल टाइम्स रन कर सकते हैं, जो भी हमारा रेगुलर बेसिस का वर्क है। एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग चेंजेस, जो अभी हमने ऊपर बताया, ट्रैक बैक ऑप्शन, एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। जो ओरिजिनल ऑथर है उस डॉक्यूमेंट का, उसमें अगर कोई और चेंजेस करता है, जो ओरिजिनल ऑथर है वो क्या कर सकता है, या तो उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। ये इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया, आपको सिर्फ स्टेप्स फॉलो करके चेक करना है कैसे होगा।
एडिंग कमेंट, अगर वो फीचर पसंद आया है जो ऐड करा है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मतलब अनदर, अगर आप ऑथर हैं तो कोई और उस पर कमेंट कर सकते हैं। डिलीटिंग कमेंट, उन कमेंट्स को कैसे डिलीट करें। और कंपेयरिंग द डॉक्यूमेंट, दो डॉक्यूमेंट्स को आपस में कैसे कंपेयर करें। आफ्टर रिव्यू, reviewers have made changes and provide comment. Writer offer the feature to compare the original document with the reviewed version and select the most suitable option. ये रहे उसके फीचर, कैसे ओरिजिनल और उसको आप व्यू करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन पेपर खोला है जिसमें राइटर में से, टेम्पलेट में से एक ही क्वेश्चन अभी आया है यहाँ पर। ये देखिए, ये रहा टेम्पलेट का एक क्वेश्चन के राइटर यू कैन क्रिएट योर ओन टेम्पलेट इन हाउ मैनी वेज। तो इसका आंसर है 2, क्योंकि हम 2 ही तरीके से टेम्पलेट बना सकते हैं। ठीक है, देखें इसके अलावा तो टेम्पलेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा पेपर में नहीं आया है, जो मुझे तो नहीं मिला। देखिए ये फंक्शन की का है, ये डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद वाइल कंसोलिडेट, ये आपका जो स्प्रेडशीट वाला है कैल्क उसमें से है, ये डेटाबेस में से है। मैक्रो फंक्शन कैन बी रिटन टू बिहेव रेगुलर फंक्शन, ये भी राइटर में से है लेकिन ये भी आगे आएगा, ये कैल्क में से है। उसके बाद आप देखिए ये हिंदी का है। इन कैल्क, अगेन कैल्क में से क्वेश्चन है। ओपन ऑफिस बेस, ये भी एसक्यूएल में से है, डेटाबेस में से है, ये भी एसक्यूएल में से है। इन ए न्यूमेरिक डेटा टाइप विच, ये भी एसक्यूएल में से, ये एसक्यूएल में से क्वेश्चन आया है। रोशनी हैज़ क्रिएटेड ए टेबल कस्टमर, एसक्यूएल में से क्वेश्चन है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द फील्ड इन ओपन ऑफिस बेस विल डेटा टाइप, ये भी ओपन ऑफिस डेटाबेस में से है। ए इज़ ए डिस्कशन स्टाइल वेबसाइट सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेज। ओके, तो यहाँ पर आपको आंसर पता है। इज़ ए डिस्कशन स्टाइल वेबसाइट सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेज। तो देखिए www तो नहीं है, वेब भी नहीं है, चैट पब्लिश नहीं होता, पर्सनल डायरी नहीं होता है। ब्लॉगिंग जो हम करते हैं उसी से ही रिलेटेड होता है, ये ब्लॉग की डेफिनेशन है। नताशा वर्क एज ए फ्लोर मैनेजर, और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये आपकी लास्ट वाली यूनिट में से है। इज़ एन एसेंशियल फीचर, ओके, ये भी आपकी लास्ट वाली यूनिट में से है। नेटवर्किंग लास्ट वाली यूनिट में से है, ये भी आपका लास्ट यूनिट में से। DSL ये लास्ट यूनिट में से। हाउ कैन कल्चरल डिफरेंसेस बैरियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन एनी टू मिसकंसेप्शन, मैनेजमेंट स्किल, वेरी ऑफन हियर टू अबाउट स्पैम मेल्स, मेंशन एनी टू वे टू गेट क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, नहीं। राइट द मेन स्टेप टू ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन राइटर, देखिए ये मैंने कल बताया था आप लोगों को कि कैसे ग्रुप करेंगे उनको। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंसोलिडेटिंग डेटा, ये अभी आपका आगे आएगा। सेल रेफरेंस आगे आएगा। गिव एनी टू बेनिफिट टू क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन डेटाबेस का क्वेश्चन है। मेंशन एनी टू बेसिक फायर सेफ्टी, लास्ट वाली यूनिट में से है। मेल मर्ज इसी में से ही अभी पढ़ाया नहीं है आपको, आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में आएगा। प्राइमरी की ओपन ऑफिस बेस, ओके, नहीं, देखिए नहीं, बस एक ही क्वेश्चन आया है टेम्पलेट में से, और वही आया है बस एक ही क्वेश्चन जो मैंने बताया कि हाउ मैनी वेज वी हैव टू क्रिएटिंग इन टेम्पलेट। ओके, और ये क्वेश्चन नंबर 11 एक बार मैं देख लूँ इन्होंने क्या आंसर किया है, जो मैंने कल आपको बताया था। देखिए, टू ग्रुप डॉक्यूमेंट आपको सारे सेलेक्ट कर लेने। सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट, होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड सेलेक्ट द अदर ऑब्जेक्ट, ओवर द माउस पॉइंटर ओवर वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ग्रुप, राइट क्लिक करना है और ग्रुप फ्रॉम द न्यू बार, राइट क्लिक करके, या यहाँ पे लिखा हुआ है एंड चूज ग्रुप, ये ग्रुप हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर जो था हमारा ये 2025 का था आई थिंक। अब मैं CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। देखिए ये रहा, और क्वेश्चन पेपर 2025 का हमने देखा था आई थिंक IT क्लास 10th का, ये रहा, और आई थिंक ये रहा क्लास 10th का IT का क्वेश्चन पेपर। देखिए इसे भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, टाइम तो नहीं हो गया ज़्यादा, 14 मिनट्स हुए, नो इशू, आज ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी यूनिट नहीं थी, मैंने आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। ये आगे देखिए, रवि हैज़ टू prepare a project report. He want to save certain formatting feature and then apply them on the project report. He can use the feature for of open office. अब यहाँ पे लिब्रे ऑफिस या ओपन ऑफिस में से कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है।
ये क्योंकि आपके सिलेबस में लिब्रे ऑफिस है इसलिए हम लिब्रे ऑफिस पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर है आंसर स्टाइल है। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से हमने डाउनलोड किया है, ये कौन सा 2025 का क्लास 10th का IT करा है हमने, और यहीं से ही अगर हम CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जगह मार्किंग स्कीम भी डाउनलोड कर लें तो हमें यहाँ से एग्जैक्ट आंसर भी पता चलते जाएंगे। तो 2025 का हमने करा था, ये रहा क्वेश्चन पेपर और ये रहा उसकी मार्किंग स्कीम सी दिस। तो क्वेश्चन नंबर था हमारे पास फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, और यहाँ हम आ जाते हैं सी, आंसर स्टाइल ही है। इधर आ जाते हैं, ड्यूरिंग द रिसेंट एक्सकर्शन रोशनी हैज़ टेकन सम पिक्चर फॉर मेकिंग ए रिपोर्ट इन राइटर, शी वांट टू इंक्रीज द कंट्रास्ट ऑफ द इमेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमेज फिल्टर शुड शी यूज़ इन राइटर। तो इसके लिए आप देखिए एजिंग नहीं होता, मोज़ेक नहीं होता, स्मूथ नहीं होता, शार्पन होता है, जिससे क्या होता है कंट्रास्ट आ जाता है। कल हमने आपको बताए थे फ़िल्टर्स कैसे लगते हैं, उनमें ये सारे फ़िल्टर्स मौजूद थे, उनके लिए आपको डेफिनेशन उन फ़िल्टर्स की पढ़नी है। अब देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमेज अरेंजमेंट ऑप्शन इन राइटर सेंड द ड्राइंग ऑब्जेक्ट बिहाइंड द टेक्स्ट। कल ये भी बताया था वो कैसे बिहाइंड द टेक्स्ट कैसे भेजा जाता है। तो ये रहा टू बैकग्राउंड करके, ठीक है, टू बैकग्राउंड फीचर का करके हम उसे टेक्स्ट के बिहाइंड भेज देते हैं, वो पीछे चला जाता है टेक्स्ट। ये TOC अभी पढ़ाया नहीं है हमने। ये देखिए एक और टेम्पलेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इज द डिफॉल्ट टेम्पलेट फॉर द फाइल्स बीइंग क्रिएटेड इन राइटर। तो क्या है, रिज्यूम टेम्पलेट इज द डिफॉल्ट टेम्पलेट फॉर द फाइल, नो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट इज द डिफॉल्ट टेम्पलेट। अब देखिए यहाँ पर क्या है आंसर, ब्लैंक डॉक्यूमेंट इज द डिफॉल्ट टेम्पलेट फॉर द फाइल बीइंग क्रिएटेड इन राइटर। जब भी हम फाइल खोलते हैं तो ब्लैंक ही हमें खुल के मिलती है। टाइटल या टेम्पलेट में से बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं आपके पास। देखिए टेम्पलेट में से ये 2 क्वेश्चन ही, एक ही क्वेश्चन आया है इस पेपर में भी। टेम्पलेट में से एक क्वेश्चन ज़रूर आना है, कुछ भी आ सकता है, इसलिए इस चैप्टर को ज़रूर पढ़िए। और आज हमारा ये डे 4 था और हमारे पास 4-5 क्वेश्चन तैयार हो गए। टू ऐड योर ओन कमेंट इन कैल्क, अभी कैल्क जब हम पढ़ेंगे तब हम आगे इसको देखेंगे। कैल्क और आपका जो डेटाबेस है उसमें से काफ़ी कुछ आया हुआ है। ओके, तो आज की इस क्लास को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सो मच।